बात करें तो रेवाड़ी में 6 मामले आ गए। किस तरह देखते हैं कि तैयारी प्रशासन ने किस तरीके की तैयारियां कर रखी हैं? देखिए, प्रशासन की तैयारी से मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन सिर्फ एक बात है कि जो प्रवासी मजदूर हैं, एक तो उनको खाना नहीं पहुँच रहा है। जी। अभी घरसेड़ा गांव से मेरे पास कई बार फ़ोन आ रही है वहाँ से, और रेवाड़ी में जो मजदूर हैं उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। पहले बाउल के लोगों को लिया जा रहा है, हमारे लोगों को वंचित किया जा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि एक तो ये व्यवस्था अपनी दुरुस्त करें। दूसरा, टेस्टिंग कैपेसिटी जो है, आज तक हरियाणा ने अपनी आज तक टेस्टिंग कैपेसिटी हमारी कितनी है? मुश्किल से यहाँ 1000-2000 टेस्टिंग हो रहे हैं हमारे यहाँ। जब तक टेस्टिंग कैपेसिटी हम हरियाणा में नहीं बनाएंगे, हमें बातों का पता नहीं लगेगा। दूसरा जो है, जो दिल्ली से जो लोग आ रहे हैं उनके ऊपर पूरी रोक लगानी चाहिए। और ये मैं अपील भी करता हूँ, जितने हमारे जो लोग दिल्ली में काम कर रहे हैं वो दिल्ली में रहें। वहाँ पर अगर आना भी है तो अपना बकायदा चेकअप करा के एक परमिट लेके तब आए यहाँ पर। और सबसे मोटी बात ये है कि किसानों को बोनस देना चाहिए था गेहूँ के लिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसमें जो है बढ़ोतरी करनी चाहिए। अभी इन्होंने बंद कर दी, खरीद बंद कर दी। अभी 17 से अपने व्यापारी जाएंगे अनाज मंडी के अंदर। तो जो इन्होंने कहा था एक एक दाना हम खरीदेंगे, वो उन्होंने अपनी बात पूरी नहीं करी। और छोटा जो व्यापारी है उसको मार पड़ रही है। गरीब के हाथ कुछ नहीं लगा, किसान को कोई बोनस नहीं मिला। तो मेरी कहना है कि अर्थव्यवस्था जिस तरीके से खराब हुई है, इस अर्थव्यवस्था को ठीक होने में बहुत समय लगेगा। जो मजदूर थे वो यहाँ से पलायन कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री जी ने पैकेज आज अनाउंस किया है, अगर वही पैकेज आज से 2 महीने पहले अनाउंस कर देते तो जो प्रवासी मजदूर वो यहीं रहता, उसके खाते में कुछ पैसे जमा कर देते पहले ही, तो यहाँ से छोड़ के नहीं जाता। ये कह रहे हैं कि 90 लाख जो करोड़ जो आएगा उसमें अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं जान फूकी जाएगी। क्या इस तरह के तुम लोग? नहीं, वो जो मजदूर ही नहीं है यहाँ। जी। मजदूर सारे पलायन कर गए हैं। इंडस्ट्रीज को खड़ा हो, इंडस्ट्री को आपने पैसा दे दिया, मजदूर कहाँ से आएंगे? उनमें विश्वास दोबारा हो जाएगा? जो आदमी यहाँ से पैदल चल के गया है 1000 किलोमीटर, क्या वापस दोबारा आएगा इधर? तो इनको जो है, इनकी प्लानिंग में ही डिफेक्टिव थी। इन्हीं की प्लान में से आप लॉकडाउन अगर आपने करना था तो आप पहले प्रवासी जो मजदूर हैं उनको आप पैकेज, स्टिमुलस पैकेज उसको अनाउंस करना चाहिए। 20 लाख करोड़ रुपए ये 22 मार्च को ही अनाउंस करने चाहिए थे। आज को अनाउंस क्यों किए हैं? आज किस लिए अनाउंस किए? केवल बड़े बड़े पूंजीपतियों को फायदा मिलेगा, गरीब आदमी को फायदा नहीं मिलेगा। अगर प्रदेश स्तर की बात करें तो प्रदेश स्तर में तैयारियों की बात करें तो किस तरह की तैयारियां हैं? क्या आपको प्रदेश में कोई टेस्टिंग कैपेसिटी नहीं है। वेंटिलेटर हमारे आज तक हमारा एम्स अगर बन जाता तो दिक्कत नहीं होनी थी। रेवाड़ी के अंदर या पूरे हरियाणा में क्या इन्होंने एक भी नया हॉस्पिटल पिछले 3-4 महीने में उसका निर्माण का काम शुरू किया है? कितने वेंटिलेटर परचेज किए हैं? कितनी टेस्टिंग कैपेसिटी इन्होंने बढ़ाई है? केवल ये जो कोरोना है ये अभी 1-1.5 साल चलेगा। इसके लिए स्थायी जब तक वैक्सीन नहीं बनती है, सरकार को इसके लिए जो विस्तृत जो है प्रबंध वो करने पड़ेंगे। क्या कुछ विशेष है आपके दिमाग में? मेरा ये मानना है कि टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाएं ताकि जो लोग कोरोना से प्रभावित हैं, क्योंकि आजकल तो उसके लक्षण भी दिखाई नहीं देते, आप कम्युनिटी टेस्टिंग करवाएं। आप जो है केवल लॉकडाउन से बात बनने वाली नहीं है, अब इसके साथ जीना पड़ेगा। बाजार बंद करने से बात बनने वाली नहीं है। हर आदमी को अपना ध्यान रखना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा, सैनिटाइज करना पड़ेगा, हाथ धोने पड़ेंगे। और जो हमारी परंपरा रही दूर से प्रणाम करने की, वो प्रणाम हमें करना पड़ेगा। हमें जो है हॉस्पिटल्स उसमें अच्छी फैसिलिटीज हो, उसके लिए टेस्टिंग की कैपेसिटी हमें बढ़ानी पड़ेगी। हमें जो है अब तक कम से कम हर जिले के अंदर आइसोलेशन सेंटर्स बनने चाहिए थे। कहाँ ठहरा रहे हैं? धर्मशालाओं में,
स्कूलों में ये जो 20 लाख करोड़ रुपए है उसके लिए आइसोलेशन सेंटर्स अभी से तैयार करने चाहिए, तो कुछ नहीं किया।